आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारा इंसर्ट टैब खुल के आ गया है। इसके अंदर बहुत सारे आप देख सकते हैं, टेबल है, पिक्चर है, इस टाइप में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे एज ए इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम टेबल पे देखते हैं। आप अपने एक्सेल सीट पर कोई टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप उतने एरिया को आप सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद आप टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, तो वो रेंज बता रहा है कि इसका रेंज क्या है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया है। आप टेबल का कलर स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपको होम टैब पे भी मैंने बताया था टेबल का, तो यहाँ से भी आप फॉर्मेट एज टेबल यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से इंसर्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं ये बताया। दूसरा मैं आपको पिक्चर, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में हमें पिक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो पिक्चर की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो सा भी आपको पिक्चर चाहिए आप वो पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं। सपोज कि मैं ये पिक्चर यहाँ से ले रहा हूँ, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो अब देख सकते हैं मेरा पिक्चर आ गया है, थोड़ा नीचे है। अब इस पिक्चर में हम एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मूव किया। उसके बाद आप देख सकते हैं पिक्चर से रिलेटिव हमारे पास ये फॉर्मेट से रिलेटिव कुछ आ गया है। आपको पिक्चर का जो शेप है वो कैसा रखना है। तो सपोज कि आप पिक्चर का शेप में ये चेंजेस चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा चाहते हैं, या फिर इसको आप इस टाइप में चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसका भी आपको यूज़ करना है आप उसे कर सकते हैं। तो आप जिस टाइप में भी चाहते हैं आप पिक्चर को वहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब हम एक पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। अब ये क्लिप आर्ट से रिलेटिव यहाँ पर अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट मतलब किसी टाइप का आर्ट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आप जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने कुछ आपको पिक्चर यहाँ से देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एनिमल गो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ क्लिप आर्ट दे रखा है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पर एक हम इसका यूज़ करते हैं काऊ का। तो ये माइक्रोसॉफ्ट हमें इसमें ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में आता है, तो इसे हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना होता है। हमें यहाँ इंसर्ट ऑप्शन पे जाके क्लिप आर्ट से हम ये ले सकते हैं। और भी चीज़ें जैसे फ्लावर है और बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला इसमें जो पॉइंट है वो है शेप। शेप में आप जैसे कि कोई शेप डालकर उसमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, या फिर कुछ शेप से रिलेटिव आपको काम करना है, तो आप यहाँ से शेप ले सकते हैं। तो मैं आपको इसमें से कुछ शेप लेके दिखाऊंगा। जैसे कि सपोज मैंने ये शेप लिया एक, और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, जिसमें मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारा इसमें है, जहाँ से आप जैसा भी आपको चाहिए उस अनुसार से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं। इंसर्ट में आपको जाना है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है हमारा स्मार्ट आर्ट। जैसे कि हमने साइंस में आपने देखा होगा कि कुछ कार्बन से रिलेटिव हमने पढ़ाई किया था। तो उसमें कुछ चार्ट होता है इस टाइप का, तो आप इस टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप इसमें एडिट कर सकते हैं कुछ भी। तो ये हमारे पास बहुत सारा इस टाइप से ऑप्शन खुल के आ गया है। तो आप जिसका भी यूज़ करना चाहें वो
आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं स्टाइल में। तो ये मैंने आपको इंसर्ट में स्मार्ट चार्ट का ऑप्शन बताया। इसके बाद आप एक देख सकते हैं हमारे पास कॉलमन। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमने बारंबारता सारणी के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे हमारे पास कोई डेटा होता है, उस डेटा में किन्हीं चीज़ों का यूज़ करना होता है, जैसे कि हमें कुछ डिटेल है उसको ग्राफ के माध्यम से बताना है, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले डेटा होना चाहिए, उस डेटा में ये फील होता है। जैसे कि मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मैं नया सीट ले लेता हूँ। यहाँ से सपोज मैंने RM मैंने कुछ यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रेंडमली टाइप कर दिया कुछ भी। अब मैं यहाँ पर ठीक है, तो मैं इसको अब सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट एंड कॉलम पे क्लिक करता हूँ और हमें इस हिसाब से मैं एक ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप उससे रिलेटिव चार्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया। जैसे कि ये RM करके है, तो RM की वैल्यू कितनी है 34। तो यहाँ पर ग्राफ हमें दिखा रहा है। इसको और भी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे आपको, जिनका भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं इंसर्ट ऑप्शन पे और इसके बारे में बताता हूँ। जैसे लाइन से रिलेटिव ग्राफ आपको दिखाना है कि क्या ग्राफ है, तो आपको सेम उसी टाइप में इसको सिलेक्ट करना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। उसके बाद मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से इसको बताता हूँ कि ये कैसे करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन है। अब मैं इसमें इस टाइप में यूज किया, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफ हमारा ऊपर गया है फिर नीचे आया है। उसी तरीके से यहाँ पर और भी इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये तो इस टाइप में आप बहुत सारा कुछ यहाँ से इंसर्ट में चेंज कर सकते हैं, ला सकते हैं। उसी तरह से हाइपर लिंक है, आप लिंक बना सकते हैं। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। टेक्स्ट बॉक्स है, आपको कुछ लिखना है कहीं पे भी तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद हिडर एंड फुटर है, आपका वर्ड का स्टाइल है, आप वर्ड का स्टाइल कैसा चाहते हैं किसी टाइप में, तो यहाँ से वर्ड का स्टाइल भी आप ले सकते हैं। तो ये सारा है, ये सिंबल है हमारा। यहाँ पे बहुत सारा सिंबल आपको मिल जाएगा, जिस टाइप का भी आपको सिंबल चाहिए जो आपको मिलता नहीं है कीबोर्ड में, तो वो सिंबल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इस इंसर्ट से रिलेटिव इतना ही। बाकी वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जो कि बाकी दूसरे फील्डों से भी है। जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग है, आपका डिजाइनिंग से रिलेटिव है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। तो ये सारे वीडियो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा सीखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।